नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी डीके में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ईवीएस से पार्ट थर्ड करेंगे, जो 2011 से 2018 के बीच में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। 300 प्रश्न की ये सीरीज़ है, तो ये पार्ट थर्ड है। तो डियर, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉलो कीजिए मुझे अनअकैडमी पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? CTET 2016 में आया था। उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो कौन से राज्य है जो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है? सही आंसर होगा जो थर्ड ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। अगला है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो सही बताना है, तो आप डियर पॉज करके आप अच्छे से देख लीजिए इसका क्या आंसर होगा। तो ये है इसका, तो मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ। राइट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन सही होगा। जैसे ए का सेकंड है, जैसे ए का है मनाली जो है, यहाँ क्या है इसकी विशेषता, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। और ये जो है अगला राजस्थान के मिट्टी के घर होते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। और ये जो डियर डिस्क्रिप्शन है NCERT में आपको अच्छे से मिलेगा। और ये जो है अगला, असम बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। और लद्दाख में है जो पत्थर के बने घर जिनके फर्श तथा छतें लकड़ी की बनी होती है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा। ये भी CTET 2016 में आया था। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिज़ाइन जो बने होती हैं किस वजह से बने होती हैं? NCERT की बुक जब आप देखोगे उसमें आपको पता चलेगा, उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन आप देख लीजिए क्या होगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 या जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो राइट आंसर इसका जो होगा डी ऑप्शन सही होगा, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाला जो रोग है उसका समुच्चय कौन कौन सा है? तो पॉज करके देख लीजिए, इसका सही आंसर होगा मच्छरों द्वारा जो फैलने वाले जो रोग है वो है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो ये जो रोग है ये मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घटपर्णी पौधा निपेंथिस, तो ये भी NCERT में इसके बारे में डिस्कस किया गया था। ऑप्शन जी है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। का मुंह छोटी छोटी कैटियों से बना होता है, भारत में नहीं पाया जाता। या मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो आंसर इसका सही जो होगा, ये कैसा पौधा होता है? मेंढक, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो डी ऑप्शन इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो बताना है किसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है ये डियर। तो राइट आंसर होगा आंवला, पालक और गुड़। इनमें सबसे ज़्यादा लौह तत्व इसमें पाया जाता है। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, तो वो कहाँ से आए थे? तो वो हमें बताना है। राइट आंसर इसका जो होगा वो है दक्षिण अमेरिका से। सी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता, शक्करखोरा, बेया या कलचड़ी? तो राइट आंसर इसका जो होगा 89 का, तो राइट आंसर होगा फाख्ता। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की छाया से शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। वह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। NCERT में
ये इसके बारे में आया है, एनसीईआरटी से लिया गया ये क्वेश्चन है सीटेट 2016 में, तो वो कौन सा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट्स में करना है, क्विज का क्वेश्चन है ये। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये जो क्वेश्चन है सीटेट 2015 में आए थे। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है, जो खास तौर पर वही बनाई जाती है, वे क्या कहलाती है? कलमकारी और कंथा, पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और काजीवरम, या कलमकारी और चंदेरी। तो वो जो है पोचमपल्ली और कलमकारी, ये आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है, खासतौर पर वही बनती है ये, तो वो है बी ऑप्शन, पोचमपल्ली और कलमकारी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? नाली में पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ मच्छर पनपने लगते हैं, तो उनसे कौन सी बीमारी होती है? चेचक, मलेरिया, पोलियो या निमोनिया। राइट आंसर है मलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? कर्नाटक कथक, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावणी, असम बिहू। तो सही जोड़ा जो है वो है असम बिहू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? क्यों करते हैं? तो पॉज करके देख लीजिए, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो सीटेट 2015 में ये आया था। तो बर्फ़ की जो दीवारें होती हैं उनके बीच मौजूदा जो हवा है वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसीलिए एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं। सो राइट आंसर इसका जो है वो है सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? तो कौन सी विशेषता है? जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती है। तो गलत जो पूछा है, जो विशेषता नहीं है, वो है डी ऑप्शन, ये जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट। एक नवयुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। तो क्या आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी? तो राइट आंसर है शिक्षक को बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश जानना अति आवश्यक है, ताकि वह उसके आधार पर अपने शिक्षण की योजना तैयार कर सके। तो इसका जो सही आंसर जो होगा हमारा, ठीक है डियर, आप ना पॉज करके पहले देख लीजिएगा इसका आंसर, देन उसके आंसर कीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, टाइम भी कम रहता है और आप कर भी लेते हो अपना आंसर। तो डी ऑप्शन सही होगा, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतःवस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां क्या करती हैं, तो वो हमें ये बताना है। तो सही आंसर जो होगा, कविताएं और कहानियां जो होती है परिवेश से वो जुड़ी होती हैं, संदर्भों पर आधारित होती है, रेफरेंस पर आधारित होती है, और सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध के लिए वो ज़रूरी होती है। और कविताओं के जरिए अमूर्त अवधारणा जो होती है, एब्स्ट्रैक्ट जो कंसेप्ट होते हैं, उनको विकसित नहीं किया जा सकता। तो 87 का जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा डियर, ए बी और डी, ए बी और डी। ठीक है, नेक्स्ट है कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो सामाजिक पत्र जो होती है नए नए संदर्भ वो प्रस्तुत करता है तथा इन प्रेजेंट परिस्थितियों से वो अवगत कराता है, जो समाचार पत्र होती हैं। तो डी ऑप्शन इज राइट। सीटेट 2015 में पूछे गए क्वेश्चन है। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। तो इन फोल्डरों को कहा जाता है घटना, वृत्तांत, अभिलेख, पोर्टफोलियो, दत्त कार्य या परियोजना कार्य, तो वो कहलाता है पोर्टफोलियो। बी ऑप्शन इज राइट। अगला है एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पार्ट स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? तो वो हमें बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पॉज करके पहले आंसर को पढ़िए।
यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो सही आंसर जो होगा थर्ड ऑप्शन सही होगा। सुनीता अंतरिक्ष में ये एनसीईआरटी 5 का ये लेसन है और अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में ये संबंधित होता है जिंदगी से, और स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है और जेंडर पक्षपात से ये रहित है। इसमें गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा के विकास पर बल नहीं दिया गया है, ये नहीं होगा। ABC इसका आंसर होगा। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है, तो किस पर आधारित होती है ब्रेल लिपि? तो ये है जिनको दिखाई नहीं देता वो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, तो वो होती है 6 डॉट पर। तो ए ऑप्शन इज राइट। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे ज़्यादा नारियल कहाँ आपको मिलेंगे? तो वो है केरल में। ठीक है, वहाँ केरल के बड़े बड़े पेड़ है। अगला है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांचपरक और कल्पना परक प्रश्न पूछना या अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। राइट आंसर इसका जो होगा वो है अधिक हस्तपरक अनुभव हस्तपरक जो अनुभव है वो प्रदान करना। तो डी ऑप्शन इज राइट। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। इनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। तो राइट आंसर जो होगा वो है कि आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। तो डी ऑप्शन इज राइट। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में का अनुपालन करें। तो प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिज़ाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो इसका सही क्रम है। तो जब भी हम प्रश्न पत्र बनाते हैं सबसे पहले उसकी डिज़ाइन तैयार करते हैं, देन ब्लूप्रिंट, देन प्रश्न लिखना, देन प्रश्न पत्र का निष्पादन करना। तो ए ऑप्शन इज राइट। हाथियों के विषय में नीचे दिए गया कौन सा कथन सही है? हाथियों के विषय में है, एनसीईआरटी में है ये टॉपिक जो है, तो इसके बारे में बताया गया है उसमें। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। यही सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य, तो क्या उद्देश्य है इसका वो हमें बताना है। तो देख लीजिए, पॉज कर लीजिए। जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं। तो शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। तो बी ऑप्शन इज राइट। अगला है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर या जनवरी से मार्च। तो राइट आंसर जो होगा एनसीईआरटी से क्वेश्चन है अक्टूबर से दिसंबर। और बताना है डियर, अक्टूबर से दिसंबर का समय सही क्यों होता है, उस टाइम मधुमक्खी पालन वो शुरू क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है कि मधुमक्खियाँ क्या करती हैं उस टाइम पर। तो सी ऑप्शन इज राइट। कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्राय 4:45 बजे नागरहोल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी किलोमीटर, मतलब कितनी लगभग किलोमीटर होगी? तो आंसर इसका हमें बताना है। ठीक है, तो सही आंसर होगा 56 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो वो बताना है कौन सा सही होगा। यह वृक्ष मुख्य रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ये भी सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है। यह अपने
तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीती हैं। ये ऑप्शन ही गलत है। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मीन्स डी ऑप्शन इज राइट। अगला है ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? सीधे 2018 में आया था। तो जब बच्चे समूह में सीखते हैं, सहयोग से सीखते हैं, तो इंट्रैक्शन जब वो करते हैं बच्चे इजली सीखते हैं। राइट आंसर इसका जो होगा पॉज करके आप देख लीजिए। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला है बाला का पूरा रूप क्या है? इसका ना आपको इसका बाला का पूरा रूप क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, लेकिन ये है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो सही आंसर जो होगा वो हमें बताना है। तो राइट आंसर होगा वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक, तो ये कैसा उदाहरण है? तो ये रूढ़िबद्ध धारणा को दिखा रहा है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। सीटेट 2018 में आया था। अगला है भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो वो हमें बताना है। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? जब सतह क्षेत्र जो है और टेम्परेचर जो होता है, तापमान दोनों में कमी होती है, तब उसकी जो प्रक्रिया है वो धीमी होती है वाष्पीकरण की। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगला है भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो किससे भरपूर हो? सीटेट 2012 में आया था। तो वो है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पश्मीना शॉल में लगभग कितने साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु कितने घंटों का समय लगता है? तो ये 6 साधारण स्वेटरों के बराबर उसमें गर्म होती है वो, और 250 घंटे इसमें लगते हैं। ओके। नेपथिन्स एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं चुनिए। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर जो है पेड़ों के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें भी होती है, निचली मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं है, और लकड़ी के फर्श होते हैं। तो A-B-D मीन्स सेकंड ऑप्शन इज राइट। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सीटेट 2012 में आया था। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये भी सही है। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये भी सही है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है, ये भी सही है। सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये गलत है, डी ऑप्शन। तो सही होगा ABC मीन्स BAC, इसका सही आंसर होगा सेकंड। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है, उन्हें किसे? कीटों को दूर रखने के लिए। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या करता है? तो वो है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। सीटेट 2011 में आया था। नीचे दिए गए कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, तो बताना है खानों का उत्खनन, खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्थरों से पत्तल बनाना। तो इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है? तो राइट आंसर होगा एक तो खानों का उत्खनन, खुदाई वो होता है, और एक है बांधों का निर्माण। इससे हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जंगल है, वो गायब हो रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं वो। तो ये ऑप्शन सही होगा सी। माउंट एवरेस्ट का एक भाग है, तो बताना है कहाँ? ये नेपाल में।
गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होगी? 2013 में आया था। तो पहले वो पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हम बताते हैं, वो है 1.65 किलोमीटर। अल-बरूनी कौन था? तो अल-बरूनी कौन था? वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे इतिहास, देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो अल-बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि? तो बताना है। तो सही आंसर जो होगा, नमकीन पानी का घनत्व जो है साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। क्वंथन, उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। तो राइट आंसर जो होगा सीधे 2011 में आया था। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वंथन नहीं, उबलना नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? कि जलता हुआ जो ईंधन है उसका जो काला धुआं है उसकी श्वसन नली में जमा हो गया है। तो डियर, खत्म होता है पार्ट 3 EVS का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।